सीबीआई या ईडी के दफ्तर पे वकील भारी संख्या में प्रदर्शन करेंगे। जो आतंक का माहौल ईडी और सीबीआई ने देश में बना रखा है, स्टेट बैंक बंद होने से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि सारे चोरों, जिन्होंने भी चोरी की है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स बनाते हुए अगर चोरी की गई है किसी ने, तो वो पकड़ने के लिए वो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सारी डिटेल्स एसबीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको 12 तारीख पहले डेट थी, अब 15 कर दी गई है, 15 तारीख तक अपनी वेबसाइट पे डाले। तो 15 तारीख को बड़ी उल्टी गिनती मोदी सरकार की शुरू होने वाली है, क्योंकि हम लोगों का जो शक है वो अब यकीन में बदलता जा रहा है। जो छुपाने का काम एसबीआई ने किया है, उससे ये बात तो साफ हो रही है कि बहुत बड़ा घपला घोटाला है। कुछ टेररिस्ट लोगों ने भी शायद पैसे दिए हुए हैं, कुछ देश के दुश्मन ताकतें जो हैं, पाकिस्तान और चाइना की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने अपनी फ्रंट कंपनीज बना के, शेल कंपनीज बना के बहुत सारा पैसा बीजेपी और आरएसएस को दिया हुआ है। वो खुलने के भी बहुत बड़ी संभावना 15 तारीख से हो जाएगी और हम उसमें एफआईआर भी दर्ज करेंगे। लेकिन आज जो बड़ा ऐलान हम करने जा रहे हैं, ईवीएम तो है ही मुद्दा, और जो मुद्दा सब मुद्दों से सबसे बड़ा मुद्दा है ईवीएम की एक लड़ाई, जो इस देश की सबसे बड़ी लड़ाई इस वक्त चल रही है। और मोदी जी, आरएसएस और बीजेपी ना किसानों की सुन रहे हैं, ना नौजवानों की सुन रहे हैं, ना बेरोजगारों की सुन रहे हैं, ना महिलाओं की सुन रहे हैं, ना यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स और छात्रों की सुन रहे हैं, किसी की नहीं सुन रहे। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि मोदी जी के परिवार में एक ही सदस्य है जो उनकी सत्ता बरकरार रखे हुए है, और वो है ईवीएम। इस बात को पूरा देश अब समझ चुका है। तो एक तो ईवीएम की उल्टी गिनती, गोयल साहब जो कि मेंबर थे चीफ इलेक्शन, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, उनके इस्तीफे से उल्टी गिनती शुरू हो गई है ईवीएम की, और ईवीएम की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो उसका मतलब साफ साफ है कि मोदी जी के अकेले इकलौते परिवार के मेंबर की उल्टी गिनती शुरू हुई है, तो मोदी जी की सत्ता की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आरएसएस और बीजेपी की सत्ता की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये पूरा देश ईवीएम के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है, और उस देश की जनता के दबाव में आके, और देश की जनता से और भारत के संविधान और कानून से डर के ही गोयल साहब ने इस्तीफा दिया है। उसके बाद आज भी एक महत्वपूर्ण घटना हुई है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त रवैया अपनाते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाई है। जो डॉक्टर रितु का एक आंदोलन चल रहा है, पूरी दुनिया और देश देख रही है, वो ना सिर्फ एक शेड्यूल कास्ट महिला का मसला है, बल्कि पूरे भारत की नारियों का मसला है। और जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं ना, ख़ास तौर पे जो प्रोफेसर्स हैं पीएचडी करके, और जो मेधावी छात्र हैं, जैसे आशुतोष जी बैठे मेरे इस तरफ, और इस तरफ रितु जी बैठी हैं, जो पढ़े लिखे समझदार, देश के सबसे ज़्यादा समझदार लोगों में से हैं, वो एक ऐसी महिला मेरे दाहिनी तरफ बैठी हैं, और एक स्टूडेंट आशुतोष की रूप में मेरे लेफ्ट साइड पे बैठे हैं। तो एक नया नारा, एक नया फ्रॉडुलेंट नारा, जिसको मैं कहना चाहूँगा, आज मोदी जी ने राष्ट्रपति भवन जाके एक मार्केट में उछाला, एक नया धोखा और झूठ। किस शक्ल में? सशक्त नारी और विकसित भारत। तो ये विकसित भारत के लिए सशक्त नारी जो होगी, इनसे ज़्यादा, डॉक्टर रितु से ज़्यादा कौन सी नारी ऐसी होगी जो अपने आप को सशक्त बनाने के लिए एक मुश्किल बैकग्राउंड से आके पीएचडी करती है, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्राइम कॉलेज में अपने मेहनत के बल पे नौकरी प्राप्त करती है। और उसको, ये है नारी सशक्तिकरण का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो देश का है। उसके साथ मोदी जी, अमित शाह जी, आरएसएस और बीजेपी ने क्या किया? फर्जी स्टूडेंट्स क्रिएट किए और फर्जीवाड़ा करके इसको नौकरी से निकाला। और अब जब ये अपनी लड़ाई लड़ रही है, नौकरी नहीं, न्याय की, यानी कि मुझे सिर्फ अकेले को नौकरी नहीं चाहिए, मेरी जैसी तमाम महिलाओं को, मेरे जैसे तमाम पीएचडी करे हुए लोगों को न्याय चाहिए, तो इसके ऊपर लाठियां बजाई जा रही हैं, एसिड से अटैक किया जा रहा है, चाय के बड़े बड़े केतलियां फेंक रहे हैं इनके आरएसएस और बजरंग दल और वीएचपी के लोग, पुलिस
के भ्रष्ट अधिकारी धारा 144 लगा रहे हैं और इनके ऊपर हर दुनिया का जो जुल्म हो सकता है कर रहे हैं। उस पर भी ये नहीं दबी, उस पर भी इन्होंने हार नहीं मारी। महिला सशक्तिकरण का मैं इसलिए देश का आज सबसे बड़े उदाहरणों में से एक उदाहरण इनको बता रहा हूँ, तब भी इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने कहा कि मोदी जी आपने पकौड़े तलने के लिए कहा था ना, मैं पीएचडी करने के बाद भी, नौकरी प्राप्त करने के बाद भी, अपना सारा सशक्तिकरण प्राप्त करने के बाद भी मैं अब पकौड़े बेचने के लिए आपने मुझे मजबूर करना था ना, तो मैं पकौड़े ही बेच के अपना काम चलाऊंगी, अपना पेट पालूंगी, लेकिन भीख नहीं मांगूंगी, आत्महत्या नहीं करूंगी। तो ये जो महिलाएं हैं, अब जो ये आज नया फ्रॉड जो इन्होंने किया है, मैं इन्हीं से कहूँगा 16 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी को बड़े लेवल पे पकौड़े बेचने का जो ये काम कर रही हैं, बेचे जाएंगे हम प्रधानमंत्री जी के घर पे। मैं चाहूँगा कि 16 तारीख का प्रोग्राम डॉक्टर ऋतु और आशुतोष ही अपने मुंह से ऐलान करें। हम सभी लोग इनके साथ हैं। हाँ, एक बात मैं और अपनी बात कह के समाप्त करना चाहता हूँ। 15 तारीख को हम ईडी दो में से एक जगह, या तो सीबीआई के ऑफिस का वकील घेराव करेंगे 15 तारीख को, या आने वाली 15 तारीख को, दोनों में से अभी एक चूज करना है। सीबीआई या ईडी के दफ्तर पे वकील भारी संख्या में प्रदर्शन करेंगे। जो आतंक का माहौल ईडी और सीबीआई ने देश में बना रखा है, देश के हर एक ईमानदार पत्रकार के खिलाफ, देश के हर एक ऑपोजिशन के लीडर के खिलाफ, उसको समाप्त करने के लिए हम लोग ईडी या सीबीआई का घेराव करेंगे, उनके हेडक्वार्टर्स का। लेकिन मैं डॉक्टर ऋतु से गुजारिश करता हूं कि उससे भी बड़े प्रोग्राम का 16 तारीख का प्रधानमंत्री जी के घर का हमारा जो प्रोग्राम है उसके बारे में बताएं। पार्लियामेंट हाउस के अंदर ये राष्ट्रपति के आवास पे बैठे थे और ये सशक्त नारी विकसित भारत का नारा दिया। और ये वही देश है जहाँ पे हम मणिपुर की घटना नहीं भूल सकते कि किस तरीके से नंगन अवस्था में वहीं पे मणिपुर में 2 महिलाओं को किस तरीके से चलाया था, भरी बाजार में बेइज्जत किया था। ये वही विकसित भारत है। और जहाँ प्रधानमंत्री मोदी एक बार भी खुद नहीं गए होंगे, ये वही विकसित भारत है। और सशक्त नारी है। जब पहलवान रेसलर्स को उधेड़ा गया था जंतर मंतर से, किस तरीके से खींचकर उनके सर नीचे और टांगे ऊपर करके उधेड़ कर खींचकर यही पुलिस लेके गई थी और मोदी जी ने हाल नहीं पूछा जाकर। ये वही विकसित भारत है। और ये आपके सामने सशक्त नारी बैठी है मोदी जी के काल में कि आज 197 डेज हो चुके हैं मेरे प्रोटेस्ट को और कोई न्याय की संभावना नहीं है। और मोदी जी के कहने पे मैं पकोड़े बेचने पे मजबूर हो गई। ये वही विकसित भारत है। और इसी भारत के अंदर आज देश की तो महिलाएं छोड़ दो, जो विदेश से बाहर से महिलाएं आती हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। आपने सुना होगा हाल ही में किस तरीके से, हाँ जी, किस तरीके से फॉरेन से जो ट्रैवल करते महिलाएं उनका रेप हो रहा है। ये वो भारत है। अभी शर्म आनी चाहिए एक ऐसे प्रधान सेवक को जिसके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। ये एड्रेस करना मीडिया को इतना ज़रूरी है कि कम से कम इस देश के लोग भी देखें। और विदेश में जो बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े पेजेस जो चलाते हैं, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं, वो ये सच बताएं। क्योंकि ये जो टीवी अखबार जो बिक चुके हैं, जो सोशल मीडिया हमारी सच्चाई नहीं बताता, जो दिन रात मोदी का प्रोपेगेंडा चलाता रहता है, बताता रहता है, मोदी 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 को भगवान बनाने के लिए जो मीडिया तैयार है। और जो फंड जो वो तो कल क्लियर ही हो जाएगा किसने कितना पैसा दिया, जैसे प्रात साहब ने अभी बताया। लेकिन हम महिलाओं का दर्द, बेटियों का दर्द हम किसे सुनाएंगे जाके कि अपने देश में खुली सांस नहीं ले सकते, अपने देश में आजादी से नहीं चल सकते। हमें नहीं पता कि कौन किसका कितना बड़ा क्रिमिनल उसका जाके कनेक्शन बीजेपी से निकलेगा। हमें नहीं पता कि हम सेफ कहाँ पे हैं, किस किस जगह जाके बैठना है इस देश के अंदर। और पढ़ लिख कर गरीब समाज से आने के बाद, छोटे शहरों से आने के बाद आपकी जान माल को भी खतरा है, यहाँ पे सुरक्षा भी नहीं। फिर पढ़ लिख कर जब बड़ी मुश्किलों से आपको नौकरी मिल जाएगी तो इन्हीं के, कौन है वो, आरएसएस की, बीजेपी की, जो सविता रॉय क्रिमिनल, वही इसी ऐसी महिलाएं आगे बैठी होंगी आपकी नौकरी वापस लेने के लिए, छीनने के लिए, सही तरीके से नहीं तो गलत तरीके से। तो इनका नकाब उतारना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से 16 तारीख को आप सबको टाइम सुबह 11 बजे के करीब होगा। आप सबको बोला जाएगा 11 से 12 के बीच में। पत्रकार आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आप देख लीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबली 12 बजे, सैटरडे 12 बजे, 16 तारीख 12 बजे हम लोग वही पकोड़े जो पटियाला हाउस से चलेंगे, बिल्कुल पटियाला हाउस से प्रधानमंत्री के आवास तक जाएंगे पकोड़े लेकर, उनको पकोड़े वो खिलाने जो जुमले उन्होंने हमें दिए, जो मेरा मेन्यू में जितने प्रधानमंत्री जी ने वादे किए वो सारे पकोड़े खिलाने जाना है। क्योंकि जिस तरीके के, इस तरीके का आपने देख लो, ये जो आज हुआ है, ये जब मैंने देखा मेरे दिल में इतनी चोट पहुंची इस चीज को लेके कि इस देश में एक महिला को जस्टिस पाना इतना मुश्किल हो चुका है कि
कि हर तरीके से हम पे अटैक करवाया, और अमित शाह की गुंडाई पुलिस ने 14 FIR कर दी है हम पर, हमारी आवाज बंद करवाने। तो हम डर जाए, हम चुप हो जाए, पीछे बैठ जाए कि बस अब कहानी खत्म, अभी हमें पर्चों से डराएंगे। मैं कहती हूँ बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, सारे वकील मिलकर ईडी का भी घेराव करे, इसका दूसरा CBI का भी घेराव करे, ताकि जो लोग इनोसेंट हैं उनके दिलों से ये डर निकले।